नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़कोट में। जी आपको बता दें, चुनावी मैदान है और सभी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त बड़कोट में मौजूद हूं और मेरे साथ क्षेत्र पंचायत की सदस्य यहाँ पर मौजूद है जो कि प्रत्याशी के तौर पर हमारे सामने आई हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या क्या क्षेत्र की ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ये कार्य करेंगी और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगी। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी नमस्कार, आप सभी को भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमा भट्ट है, मैं बड़कोट माफी में रहती हूँ और मैं बीडीसी सदस्य के लिए उठी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है ईंट। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि मुझे वोट देकर, अपना मूल्य वोट देकर मुझे विजय बनाएं, जो मैं अपने गांव के लिए अत्यधिक कार्य कर सकूं। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, जा रही हैं, डोर टू डोर लोगों से बात कर रही हैं, मिल रही हैं, क्या क्या क्षेत्र की ऐसी समस्याएं आपके सामने आ रही जिन पर आप कार्य करेंगी? देखिए, वैसे तो मैं सन 2008 में भी बन चुकी हूँ। मैंने पहले भी बहुत कार्य करे हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़कें और भी बहुत, उसके अलावा भी कई कार्य हैं। और बाकी हम अब इस चुनाव में जीतते हैं तो हम उनकी समस्याओं को समझेंगे और हम उन्हें आगे और कार्य करेंगे। बाकी तो सड़कें हैं, बिजली हैं। देखो आजकल बच्चे जो नशे में हो रहे हैं, हम उनके लिए भी काफ़ी मीटिंग बिठा के उन्हें भी थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे। और बिजली पानी की समस्याएं, सड़कें, वो भी वैसे तो हमने लगा दी थी, पर फिर भी हम आगे और भी उन्हें ठीक करवाएंगे, बेहतर करवाएंगे। मैम, देखा जाता है कि महिलाओं को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है, तभी आज आप जो है प्रत्याशी के तौर पे सामने, क्योंकि महिलाओं को सबसे पहले रखा जाता है। चाहे किसी भी संस्थान में देख लो, प्राइवेट में, सरकारी में, हर फील्ड में महिला आगे हैं। तो वही मैं बात करूंगी महिलाओं के रोजगार की। तो आने वाले टाइम में महिलाओं के लिए क्या क्या रोजगार लाने वाली है और किस तरह की योजनाएं से उन्हें? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं 9 साल से समूह में भी जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने समूह की भी कोषाध्यक्ष हूँ और ग्राम संगठन की मैं भी अध्यक्ष हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए पैकेजिंग, जैसे दालें पैकेजिंग का काम होता है और शहद का है। हमारा ये समूह के माध्यम से एक आउटलेट बना हुआ है उत्तरा रानी पोखरी में। हम सब मिलकर उसमें पैकेजिंग का काम करते हैं और फिर हमारा वहीं से बिजनेस होता है। कई यहीं समूह की महिलाएं और भी लोग, आजकल उसमें दालें आ रखी हैं, वो हम खरीदते हैं कम दामों में। हम महिलाओं को वो है थोड़ा मिल जाता है कम रेट में, और हमें वहाँ से ब्लॉक की तरफ से भी पैसा मिलता है और ग्राम संगठन से भी। हमें समूह में जुड़ने से भी बहुत फ़ायदे हुए हैं, क्योंकि हमें बैंक के द्वारा भी CCL वगैरह मिलता है जो 1% पे है, और उनसे महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। वो बहुत खुश हैं और मैं इस कार्य को करने में 9 साल से जुटी हुई हूँ और मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। और महिलाओं को भी, मेरे संग जुड़े हुए हैं यहाँ के 6 समूह मेरे ग्राम संगठन में। उसमें कोई 13 महिलाएं हैं किसी समूह में, किसी में 15 हैं, और आगे भी हम समूह और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम लोगों का रोजगार भी बढ़े। हम कृषि में भी वो करते हैं, जैसे हमें अनाज में बीज वगैरह फ्री में मिलते हैं। हमारी एक वो है क्या कहते हैं, आउटलेट है, उसी में सब कुछ आता है और हमें कम सस्ते दामों में बीज मिल जाता है, जिससे हम अपनी कृषि को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी तो महिलाओं को हम और अत्यधिक से अत्यधिक जोड़कर उनका सारा, मतलब जो ये हमारा ग्राम सभा है, हर तरफ से, जगीर हो, फलस्वा हो, बड़कोट है, दूजे वाला है, झील वाला है, हर तरफ से हमारी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। आपकी पंचायत में कितने वोटर? हमारी पंचायत में 4,000 के करीब हैं, 4,000 वोटर हैं। आप जा रही हैं, उनसे मिल रही हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, कन्विंसिंग कर रहे हैं, किस तरह का जनता आपको प्यार दिखा रही है, कैसा समर्थन मिल रहा है? भगवान की दया से तो वैसे सभी कह रहे हैं। बाकी अब देखो क्या होता है, भगवान ने चाहा और सबका सहयोग मिला तो हम विजयी होंगे। बाकी तो अब आगे तो जब वो निकलेगा, चुनाव रिजल्ट निकलेगा, तब बाकी तो वही पता चलेगा। उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी पहचान कहाँ तक है और हम और आगे भी क्या क्या कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि देखा जाता है कि डेवलपमेंट तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, चेंजेस भी आ गए हैं, तो वहीं लोगों की कहीं मानसिकता नहीं बदलती हुई दिख रही है। लोग आज के दौर में भी जाति भेद धर्म को देखकर वोट करते हैं। जो किसी भी कास्ट का होगा उसके बारे में
देखते हैं कि अगर हमारी कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे, किसी पर्टिकुलर कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे, जो आज के दौर में भी जात को देखकर वोट करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपका कैंडिडेट सही है, 5-10 साल की, ये 2-3 दिन की या 2-1 महीने की नहीं होती है राजनीति, ये होती है 15-20 साल से हम लगे हुए हैं। हमने देखो किसी के सुख दुख में जाना आना, हम अचानक से किसी के यहाँ वोट मांगने चल जाएं तो वो नहीं होती पहचान। किसी के सुख में न जाओ, पर किसी के दुख में, किसी का संकट सुनो कि हम पे ये हो रखा है, हम उसका निवारण करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी कैंडिडेट को देख के देते हैं वोट कि हमारा कैंडिडेट कैसा है, गांव के लिए कितना खड़ा हुआ है हर टाइम के लिए, तो इस वजह से देते हैं। तो ये थी हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्य की प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है, बड़े अच्छे से आप लोगों के सामने आई हैं निकलकर और विकास के लिए भी योग्य हैं। तो ऐसी ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा डोईवाला से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।